हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आप रीवैल्यूएशन का पोर्टल कब खुल रहा है, व्हेन इज रीवैल्यूएशन पोर्टल ओपनिंग, कब करें अप्लाई, किस टाइम अप्लाई करना चाहिए, क्या सर्वर क्रैश होगा नहीं होगा, क्या डेट है, सीबीएसई ने किस डेट के बारे में बोला है जिस दिन आपका रीवैल्यूएशन वाला फॉर्म खुल जाएगा, उसको कैसे फिल करना है, सब डिटेल आपको बताऊंगा। और बकायदा आपको वीडियो भी मिल जाएगी। मैं एक फॉर्म आपके सामने रिवैल्यूएशन का पूरा फिल करूंगा, ठीक है, उसके बाद उसकी वीडियो पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि फॉर्म कैसे फिल करा जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ों की आपको तैयारी करके चलनी है पहले से ही रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करने के लिए। एक्चुअली रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें हमें नोट करके चलनी पड़ती है, वो क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या आंसर आप दे सकते हैं, इन जनरल भी सब कुछ आपको बता दूंगा। चलो फिलहाल अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लो। सीबीएसई, अरे ये तो हमारे चैनल आ गया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना याद से यार, सारी डिटेल आपके सामने बेस्ट से बेस्ट हम लोग देते आए हैं, ठीक है। सीबीएसई की साइट पर ही एक ये नोटिस आया था 24 मई को, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि 25 तारीख तक नोटबुक मंगाने की डेट बढ़ा दी थी सीबीएसई ने, सबको बताया। लिखा है कैंडिडेट एडवाइज टू अवेल दिस एक्सटेंडेड टाइमलाइन एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। भाई जिसने मंगानी है मंगा लो टाइमली। नीचे लिखा है इट इज स्टेटेड दैट द स्टार्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड सून। मतलब रीवैल्यूएशन के लिए जो तारीख है वो जल्दी आपको बता दी जाएगी। It is reiterated that on account of board commitment to provide every student desirous of availing that facility, the portal shall remain open for at least 2 days after the last copy of scanned and evaluated answer book is made available to applicants। मतलब क्या है, जब सीबीएसई लास्ट कॉपी अपलोड कर देगा, सीबीएसई ने बोला है लास्ट कॉपी अपलोड करने की तारीख आई है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बहुत परेशान है यार, हमारे कुछ भरे हुए फॉर्म वाले भी ऐसे 2-3 बच्चे हैं, कुछ फॉरेन के बच्चे भी हैं जिनका फॉर्म हमने 19 को जैसे ही पोर्टल खुला फिल करा उसके बाद भी उनकी शीट नहीं आई। उनके मन में भी हमारे लिए आ रहा होगा कि यार इन्होंने भरा नहीं भरा, झूठ तो नहीं बोल रहे, हमने भरा है, खैर ठीक है। और हमें उम्मीद है सीबीएसई आज कॉपी भेज देगा 27 को, ठीक है, आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद 2 दिन तक पोर्टल खुला, 28-29 को पोर्टल खुला हुआ है, आराम से अपनी नोटबुक डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सीबीएसई का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उस पर सीबीएसई ने क्या डिटेल दी है, ठीक है, वो डिटेल क्या है जरा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे खैर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। इस डिटेल के अकॉर्डिंग सीबीएसई कह रहा है, खुल नहीं रही है खैर ये, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं करा हुआ। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि भाई इतने बच्चों ने अप्लाई करा, ठीक है, 11,30 एट 4,04,319, इतने लोगों ने अप्लाई करा। इतनी शीट्स के लिए अप्लाई करा 11,31,961। इतनी शीट्स बच्चों को भेजी जा चुकी है 8,98,214। बाकी बची कुछ ही शीट 27 मई 2026 तक भेज दी जाएगी, ऐसा सीबीएसई का कहना है। और जो पोर्टल है वेरिफिकेशन का वो लाइव हो जाएगा 29 मई से, बोल रहा है सीबीएसई 29 मई से ये पोर्टल लाइव हो जाएगा। इसका 29 मई की रात को या जैसे 29 मई लगेगी, अभी क्लियर नहीं है, आप मान लीजिए 29 मई के सुबह 11-12 बजे तक ये पोर्टल लाइव हो जाएगा। आप अपने जो क्वेश्चन हैं वो डाल सकते हैं बहुत ईजिली। और अब सुन लो एक सच्चाई वाली बात, उस दिन 29 मई को भी आप देख लेना पोर्टल फिर क्रैश होगा। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, अरे भाई 4 लाख बच्चा है, ठीक है, 4 लाख में से अगर 2 लाख बच्चा भी अपने सारी शीट का करने के लिए पहुंच जाता है कि मैं भी अप्लाई कर दूं, मैं भी अप्लाई कर दूं, मैं भी क्वेश्चन चैलेंज करूंगा, मैं भी क्वेश्चन चैलेंज करूंगा, 25 रुपए का क्वेश्चन, 25 रुपए का क्वेश्चन, 25 रुपए का क्वेश्चन, लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में भी ट्राई कर जाएंगे। और ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड में ट्रायल होता है ना, ये साइट को बहुत बिजी कर देगा, इसलिए साइट क्रैश होगी होगी पक्की बात है, टेंशन फ्री देख लेना, मेरी बात को नोट कर लो, जब साइट खुलेगी फिर क्रैश होगी, ध्यान रखना इस बात को, ये पोर्टल नहीं चल पाएगा, दिक्कत देगा अभी, ठीक है। ओह आए हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम हमारा भी फॉलो कर लेना, 1-to-1 क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म भरने का जो भी तरीका है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करके चलनी है, क्या चीज़ इग्नोर करके चलनी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल के टच में रहिए, कनेक्टिविटी ज़ोरदार है आप लोगों के साथ, और हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आता है उस तक हम लोग आप पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आपके पास आराम से 29 तक का टाइम है, आप आराम से 29 तारीख तक शीट चेक कराओ। 29 तारीख को पोर्टल खुलेगा, 4 दिन के लिए खुलेगा, कम से कम 4 दिन के लिए, आई रिपीट पोर्टल खुलेगा और कम से कम 4 दिन के लिए खुलेगा। तो 29, 30, 31 और 1,
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये भी एक्सटेंड हो जाए, 2 तारीख तक पोर्टल ना खुला रहे, बहुत बड़ी बात नहीं, 2 तारीख तक पोर्टल खुला रह सकता है। तो घबराओ मत, आराम से अपने आंसर को देखने के बाद, रीचेक कराने के बाद, इवेल्यूटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करने के बाद आप अपनी शीट को चेक करा सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी शीट चेक करानी है उनके लिए मैं नंबर लिख देता हूँ। हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस इवेल्यूटर अवेलेबल है, और वो भी काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पर। ठीक है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं चार्जेस पूछने के लिए। मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारे चार्जेस थोड़े से तो भाई महंगे ही हैं। हमारे जितने भी इवैल्यूएटर्स हैं सबके सब एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स हैं, सीबीएसई स्कूल में कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके अपने अच्छे खासे बड़े बड़े बैचेस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में हैं वो सारे के सारे। तो वो 10 20 30 50 100 200 में काम करने वाले लोगों में से नहीं हो पाएंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। सो दे आर एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, जिनको चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मार्किंग स्कीम वगैरह चाहिए वो फ्री में ले लेना, हमने वैसे भी फ्री में दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने किसी को मना नहीं करा बिल्कुल भी। ठीक है, फिलहाल रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरना है, आई रिपीट, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 किसी भी ऑथेंटिक इंसान की एक बार वीडियो देख लेना कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिल करना है। आप समझदार हैं डेफिनेटली, मैं मानता हूं, लेकिन प्लीज देख लेना यार, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी ना देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की देख लेना, किसी समझदार इंसान की देख लेना कम से कम। उसका रीजन क्या है, आप 3 सब्जेक्ट का करा रहे होंगे, आप सबमिट करा दोगे पहले सब्जेक्ट का, फिर कहोगे दूसरे तीसरे सब्जेक्ट का भी कर देते हैं आप सबमिट। सबमिट एक ही बार होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि पोर्टल पूरा रिवाइज्ड है, रिवैल्यूएशन वाला नया पोर्टल आएगा, उसमें क्या क्या नई नई चीजें आएंगी, पुराने पोर्टल में क्या क्या था वो भी आपको बताऊंगा, नए पोर्टल में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा। इसीलिए प्लीज चैनल के टच में रहिए, एटलीस्ट जब तक रिवैल्यूएशन की प्रोसेस चल रही है तब तक तो टच में रहिए ही रहिए। बाद में भले चैनल सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ टच में रहिए रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।